बेमोल है आप अगर आपकी ज़िंदगी से किसी को खैर नहीं पहुंच रही, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी तो सिर्फ जानवर की होती है, अशरफुल मखलूक़ात की नहीं। इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाजुक मरहला इसकी जवानी होती है, और जो शख्स अपनी जवानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में गुजार दे तो वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ताकत भी ज़्यादा होती है और वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मसलन एक शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वो चाहे तो रब का कलाम पढ़कर रब का कर्ब भी हासिल कर सकता है। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे, कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। खलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपनी नियत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐब नहीं इनकी खूबियां देख पाएं। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से ये तवक्का रखना छोड़ दें कि वो आपकी बात को समझेगा, और वैसे भी हर बात हर एक के लिए नहीं होती। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप इसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर तवक्कल करें। आप समझते हैं कि सब ख़त्म हो गया, मेरी कहानी अब आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन आप वो सब नहीं देख रहे होते जो अल्लाह देख रहा होता है। वो बहुत अजीम मंसूबा बंदी करता है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुँच जाती है। कुछ सिप्पियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इनके अंदर मोती नहीं होती। इस तरह कुछ लोग बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनमें अच्छे किरदार का मोती नहीं होता। आपके वो अल्फाज तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दें। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए खुद तरसते हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ता हो, खुशियाँ या सुकून या अधूरे ख्वाब। बहुत से लोग आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इनसे बातें सिर्फ इसलिए अच्छी लगती हैं कि इनकी मस्बत बातों से एक सहारा मिलता है। लोग सिर्फ कब्रों में नहीं बल्कि गिर्द हालात में भी दफनाए हुए होते हैं। किसी एक का भी हाथ पकड़कर निकाल सकें तो ज़रूर निकालें। ऐसा करने से यकीन करें आपको दो भरपूर ज़िंदगी जीने का लुत्फ़ आएगा। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद व पैमा की ज़रूरत नहीं होती, बस एक दूसरे से मुखलिस हो। वो ताल्लुक़ चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का हो।